बात नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत अतहार दी आए, बात उम्महातुल मोमिनीन दी आए, बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत दे औलिया दी आए। कितना बड़ा एजाज़ और शर्फ है कि अल्लाह ताला ने आले सुन्नत व जमात नूं बाअदब बनाया, और अदब साड़ी पहचान है। असी हमेशा अदब तो पहचाने जाएंगे, और बिलखुसूस माह मुहर्रमुल हराम शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे राकिबे दोश मुस्तफ़ा जिगर पारा जनाब सैयदा हजरत इमाम आली मकाम नल जिस अमदाद आहले सुन्नत व जमात मोहब्बत कर दें, ये सिर्फ आपदा ही खासा क्यों कि सारा जमाना आले बैत अतहार दी मोहब्बत का दावा कर सकता है, पर दलील कोई नहीं। सिर्फ आले सुन्नत का दामन बड़ा खूबसूरत है कि सारा जमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले बैत नाल मोहब्बत सिर्फ तबीयत के मुताबिक करेगा, और सुन्नी रसूलुल्लाह दी आले बैत नाल मोहब्बत शरीयत के मुताबिक करेगा। और पूरा सिनेरियो मुख्तलिफ कर दिता भी शायद वाक़या करबला को अहले बैत अतहार दी बुज़दिली दा ना है, या नाउस बिल्ला आले बैत दी मजबूरी और बेबसी दा ना है, या अहले बैत अतहार दी जनाब इस कैफियत का ना है कि बहुत बेबस और मजबूर सन। साढ़े नज़दीक वाक़या करबला सिर्फ आशिक को समझ आएगा। उसकी सब तो बड़ी वजह है वे कि हजरत इमाम आली मकाम ने करबला दे मैदान ऐसा खूबसूरत किरदार अदा किया। कदे आपके किरदार चो इस्तिकामत नजर आएगी, कदे आपके किरदार चो ईमान नजर आएगा, कदे अमल की पुख्तगी नजर आएगी, कदे इमाम आली मकाम दे खूबसूरत किरदार चो हक परस्ती नजर आएगी, और कदे इमाम आली मकाम दे खूबसूरत किरदार चो सबर दा नूर नजर आ जाएगा। क्यों? करबला एक नजरिया है, करबला एक विजन है, करबला एक सोच है, करबला एक फिक्र है, करबला दीनी गैरत दा नाम है, करबला इस्तिकामत दीन दा नाम है, करबला खौफ खुदा दा नाम है, करबला इश्क मुस्तफ़ा दा नाम है, करबला अमल दा नाम है, करबला इमाम दा नाम है, करबला खुददारी दा नाम है, करबला हक परस्ती दा नाम है, करबला हया दा नाम है, करबला इखलास दा नाम है, करबला तकवे दा नाम है। सारे बोलो, करबला हया दा नाम है, करबला सजदे दा नाम है, करबला सैयदा ज़ैनब दे पर्दे दा नाम है। और दूसरी तरफ जमाना करबला बयान कर रहा है कि शायद लुटे गए, नाउस बिल्ला मिन ज़ालिक, उजड़ गए। ये सारे टर्म इस्तेमाल करना अहले बैत अतहार दी शयान शाम नहीं। आप जामिया गौसिया बैठे हो बादशाह, मैं 2 मरतबा करबला शरीफ हाजिर होया, क्यों? उजड़ यजीद गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद आ ते साडा पीर आज भी जिंदाबाद है। तो करबला एक किरदार है शहजादो। होड़ होली जी गल सुनावा तो ज्यादा समझ आ जाऊ। करबला सिर्फ आशिक नू समझ आएगी। ये तो हुसैन बादशाह का अपने रब से इश्क है, ये है करबला। लेकिन असा करबला दे मुकम्मल सिनेरियो मुख्तलिफ कर दिता। यजीदियत दा किरदार सुना रहे हो, जालिमों कदे इमाम हुसैन पाक दा किरदार बयान करो। आपकी जुर्रत, बहादुरी, शुजात, गैरत, इस्तिकामत सारी चीज़ें बयान करो तो फिर पता चलेगा कि करबला दी हकीकत क्या है। अगर मजीद में आसान कर दें तो आपके वास्ते जरा समझना मजीद आसान हो जाएगा। क्यों? क़यामत तक पक्का हुसैनी होएगा जिदे कोल नजरिया इमाम हुसैन दा होएगा, जिदे कोल फिक्र इमाम हुसैन दी होएगी, जिदे कोल पैगाम इस इमाम हुसैन दा होएगा। और इमाम हुसैन दे नजरिए ते कल भी अहले सुन्नत नजर आ रही सी और आज भी अहले सुन्नत नजर आ रही है। कई लोग सिर्फ 2-4 देगा शेगा वाले आ ते कईयां ने करबला दे सारे सिनेरियो नूं सिर्फ पानी ते रखिया। बादशाह पानी तो शै ही कोई नहीं सी, केड़ा पानी? इशारा कर दे ते नहरे फुरात कदमां च आ जांदा, आरादा कर दे ते जनाब जन्नत दियां नेमतां हुसैन बादशाह दे कदमां च आ वेंदियां। मौलवी फिर उत्ते है की सी? मैं कहूं पानी का मसला नहीं था, बस अपने रब से इश्क था, इश्क था, इश्क था, इश्क था। और एक गल ज़हन च रखना, आप बड़े काबिल आदमी हो, मेरे तो सारा इल्म फजल भाई, जब बंदा मुखलिस हो और उसके अंदर इखलास हो और रब का आशिक हो तो फिर देखा नहीं है भावें रोजा 12 घंटा का हो जाए तो भावें 16 घंटे का हो जाए, शिद्दत की प्यास भी रोजादार हर लम्हा ओदा इश्क, ओदी मोहब्बत, ओदा यकीन पुख्ता हो जाएगा। हर नेमत कोल है पर ओदी तवज्जो कोई नहीं। सोच इस तरह जिस तरह रोजादार हर नेमत के होने के बावजूद भी
किसी भी नेमत की तरफ तवज्जो नहीं करता, सिर्फ उसकी मकसूद अल्लाह की रजा है। करबला में सब कुछ इमाम हुसैन के सामने था, पर मकसूद अपने रब की रजा थी, सिर्फ अपने रब को राजी करना। और इमाम आली मकाम दा करबला च खूबसूरत किरदार, आपकी जुर्रत व बहादरी और शुजाअत और अपने रब नाल इश्क हकीकी। चलो एक और अंदाज नाल आपको मैं समझा देना, एक ही भी लुटे गए बाबा, उजड़ गए बाबा, ये सारे अल्फाज दा ताल्लुक इमाम पाक दी शख्सियत नाल नहीं है। बादशाह मैं कम पढ़ा लिखा, आप बड़े हो, किसी तारीख दी कमजोर किताब भी नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह दे शहजादे फरमाया होए माड़ा होया, अच्छा नहीं होया, ये हो गया, असी उजड़ गए, असी लुटे गए, बल्कि आप मैं तेन मफहूम बयान कर देना वा। रसूलुल्लाह दे शहजादे दी ये गल तो मिल जाएगी। फरमाया मेरी ममशीर ज़ैनब, असा घाटे वाला सौदा नहीं कीता, क्यों? अगर मेरा रब अकबर लेके राजी है मैं दे के राजी हाँ, अगर कासिम लेके राजी है मैं कासिम दे के राजी हाँ, अगर अब्बास लेके राजी है मैं अब्बास दे के राजी हाँ, अगर ओनो मोहम्मद लेके राजी है मैं ओनो मोहम्मद दे के राजी हाँ, अगर अब्बास बिन अली लेके राजी है मैं अब्बास बिन अली दे के राजी हाँ, अगर अबू बकर बिन अली लेके राजी है मैं अबू बकर बिन अली दे के राजी हाँ, अगर उस्मान बिन अली लेके राजी है मैं उस्मान बिन अली दे के राजी हाँ। क्या सब कुछ कटा के वजूद हुसैन चाहिए सी, जे मैं तेरी रजा हूं मैं मेरी रजा। शिकवत का ताल्लुक हुसैनियत से नहीं है, बेसब्री का ताल्लुक हुसैनियत से, दब के मेरे नाल बोलो, हुसैनियत से नहीं है। मजबूरी का ताल्लुक हुसैनियत से, बेबसी का ताल्लुक हुसैनियत से, गुर्बत का ताल्लुक हुसैनियत से नहीं। नहीं, मेरा बाबा मुझे बता के गया है, शेख कैसे मजबूर होंगे? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, तो इन्हें तुम मजबूर मान रहे हो। जालिमों, ये मजबूर नहीं है। और अगला कुछ बड़ा झगड़ा आया तो उन्हें कहा ये तो गरीब हो गए थे करबला में। मैं कहा केड़ी गुर्बत होए जिनका नाना नबियों का सुल्तान हो, केड़ी गुर्बत जिनका बाबा रसूल वलियों का बादशाह हो, केड़ी गुर्बत जिन्हां दी अम्मा जनाब सैयदा मखदूमा ताहिरा हो। क्या बात ओ पाजी, ये तो सिर्फ आशिक को समझ आ सकती है करबला, वरना एक इस वजूद में इतना हौसला कभी नहीं आ सकता कि सब कुछ कटाने के बाद भी ना सजदा रुके, ना सबर रुके, ना शुक्र हार, बल्कि सजदे में भी जनाब इमाम आली मकाम और लंबे सजदे कर रहे हैं, शुक्र भी। और वक़द काना हाज़ल इमाम सय्यदन वसीमन जमीलन आक़िलन रसीनन जवादन साबिरन शाकिरन। क्या फरमाया? चरसी को क्या पता हुसैन इब्न अली कौन है? इल्म में भी आला, हुस्न में भी आला, सखावत में भी आला, शुजाअत में भी आला, बहादुरी में भी आला, किरदार में भी आला, अमल में भी आला, सुनो सबर में भी आला, रसूल का बच्चा शुक्र में भी आला नजर आएगा। तो ये इमाम आली मकाम है। तो आपने हदीस शरीफ 20 मरतबा सुनी है, चलो उस हदीस शरीफ को सुना के हमें करबला ज्यादा समझ आ जाएगी। फरमाया जिस वेले शहीद जामे शहादत नोश करदा ते सब तो महबूब लम्हा, बस जनाब मजीद दी लुत्फ लो, पहला कतरा खून दा बाद इच गिरदा ते सारे जलवे सारे पर्दे हटा के अल्लाह ताला अपने जलवे अता फरमांदा। आप समझदार हो बादशाह, महसूस करना इस बात को। पहला कतरा, एक कतरा बादशाह दोबारा बोल रहे हैं, पहला कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, सारे पर्दे हटाए जाते हैं। जी अजय भी समझ ना आए तो तुहानू समझा देना। इत्थे गाजी मुमताज कादरी नू भी आप जानते ही हो सोना, 2 मिनट पहले फंदा गले च क्यों पा लिया? फरमाया पीछे हटो, सज्जन सामने आ गए ने। 10 हो अगर 14 सदियां बाद वाला शहीद इतना मुतमिन होके जान कुर्बान करता है, सच्ची 10 हो करबला में रसूल के बच्चे ने रब के केड़े केड़े जलवे वेखे होंगे। मुमकिन नहीं है कि इमाम ने ज्यादा फदा किया, मुमकिन नहीं है हुसैन बादशाह की तबीयत पे कोई जनाब बुज़दिली हो। कौन से जलवे? ओए हजरत सैयदना यूसुफ पाक को देखने वाली औरतों ने हाथ काटे, हाथ। इस जदों बादशाह हाथ भी कटे गए तो खून भी आ गया, तो जख्म भी बन गए, तो दर्द ही कोई ना होया। तो एक मौलाना मैनू मिले, उन्हें कहा तुहानू पता कोई नहीं, दर्द तां हुंदा जे ध्यान हुंदा। ये मैं बड़ी अगर जागो, ओ दर्द तां हुंदा जे, ये पंजाबी च गल करदा पिया भाजी, ये दर्द तां हुंदा जे ओ जनानियां दा ध्यान इधर हुंदा।
ना ना, उनका ध्यान तो उसने यूसुफ की तरफ था। तो जो यूसुफ के जलवों में महाव हो, अगर उसे जख्म तंग नहीं कर सकते, सच बता, करबला में मेरा इमाम तो रब के जलवों में था, हुसैन अपने रब के जलवों के सामने थे। वजह यह है हुसैन के वजूद में ना बुज़दिली है, ना इमाम आले मकाम के वजूद में कोई ऐसा जुमला है, सब कुछ कटाने के बाद भी सर सजदे में रख के कहा सुबहान रब्बियल आला। तो आशिक को समझ आएगी करबला। एक आशिक ही था ना, पहले जालिम के सामने खड़ा हुआ पर नहीं रोया, फिर जालिम ने आग में फेंका पर आशिक नहीं रोया, फिर आग से आया तो अल्लाह ने पुत्र दिया, जंगल में छोड़ा पर आशिक, बोलो सही आपनु पता यार, आशिक। अब वो डाडा पुत्र नाल लिया ते छुरी कोर रख ली ते गर्दम ते रख दी, आशिक रोया। मैं चलो फिर तुहाडे कोलों भीख मंगांगा तवज्जो दी, अब भी करबला ना समझा है तो अपना मसला भाईजान। आशिक नहीं रोया, हुण गर्दम ते जनाब छुरी चला छोड़ी, बोलो मेरे नाल जनाब, दब के बोलो, आशिक रोया। अब सौदा तो है ही बंदियां नाल नहीं सी, आशिक नहीं रोया। फिर क्या होया, जब वो पट्टी उतारी, दुम्बा जिबा, इस्माइल खड़ा था, तब आशिक रोया। आवाज आई नहीं सजना, इन्ना कज़ालिका नज़्ल मोहसिनीन, अंदाजा करो हम और आप असी कटा के रोने, आशिक बचा के रोता है। क्या ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहजादा हजरत इमाम आली मकाम करबला के मैदान में अकबर जैसा बेटा दिया, अब्बास जैसा भाई दिया और मोहम्मद जैसे शहजादे दिए, सब कुछ कटा के हैदर का शेर बच्चा रोया नहीं है। क्यों? फरमाया सबसे बड़ी वजह यह है घाटे वाला सौदा नहीं किया, जे मालिक राजी हो जान तो सही दा की है। तो मकसूद तो अल्लाह की रजा है। हुण इस वक्त असी करबला नूं के सिनेरियो च लिया, जेड़ा मौलवी झूठ ना बोले, असी आने चास नहीं आई। तुहाडे लाहौर दा रवाज नहीं, साडे पिंडां दा। आ मैनूं भी एक बंदा आंदा 2.5 लाख लै लेना, शहादत सुनाउणी है। और शहादत में तो जुर्रत नजर आएगी, बहादुरी नजर आएगी, खुददारी नजर आएगी, गैरत ईमानी नजर आएगी, दीन पे इस्तिकामत नजर आएगी, सारे बोलना हुसैन की शहादत पे रब का इश्क नजर आ जाएगा। तो नाले ये बुज़दिलां दा पुत्र ही नहीं बादशाह, किन दियां गल्लां कर दियो, जिनकी तैयारी रसूलुल्लाह खुद फरमाए। पढ़ दे शेर शोर भी, पर 2-4 मिनट और करने। मौलवी किवें तैयारी की है, मैं कहा हुणे दस देने। अभी इमाम बादशाह पैदा हुए हैं, मंजर क्या होगा भाई, महसूस करना है। गुड़ती रसूलुल्लाह ने खुद अता फरमाई, उची सुभान अल्लाह दा सवाब मिलता है बादशाह। ते इमाम पाक ते सुभान अल्लाह तुसी नहीं कहनी तो फिर कौन कहेगा। सब तो पहले आजान पढ़ी, फरमाया लो बेटे आजान असी पढ़िए, सजदा मेरा हुसैन कर जाएगा। फिर हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, इस मंजर में मैं आस्ता सुनाना, सरकार ने अपनी जबान को हुसैन मौला के मुंह में रखा, हौली 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 लुत्फ लेना, हुसैन मौला के मुंह में रखा। मंजर ऐसी, कदे नाना नवासे की जबान चूसते थे, कभी नवासा अपने नाना की जबान चूसते थे, कभी नवासा कभी नाना, कभी नवासा कभी नाना, कभी नवासा कभी नाना, 4-5 मरतबा मैं वेखना केड़ा जवान चुप है। अल्लाह तुहानू वड्डा आलिम खतीब बनाए। मैं फिर आना, कभी नवासा कभी नाना, नाने कभी नाना नवासे की जबान चूसता है, कभी नवासा नाने की जबान चूसता है। सारा जो हुसैन अपने नाना की जबान चूसता हो वह हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों से पानी नहीं मांग सकता। ये तो प्यारी है। और हुसैन बादशाह अपने नाना की जुबान किस तरह चूसा करते थे, जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा करबला की तैयारी हो रही है। जबान चुसाई, आजान पड़ी, अब तीसरा मरहला मजा लेना। जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन हजूर के सामने आते हैं, सरकार सूंघते भी हैं चूमते भी हैं, इसका जवाब भी कोई राफसी बच्चा नहीं दे सकेगा। क्यों? सरकार फरमाते हुसैन तुझ से जन्नत की खुशबू आती है। चलो अगली हदीस का मजा लाओ। सिर्फ गल इस तो अगी कर दी थी, फरमाया हुमा रेहान ना ताशा, फरमाया हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा फूल है। अब भी सुन्नी बच्चे आहिस्ता ना बोले। क्यों? फरमाया हसन मुआविया पाक से सुलह करके उम्मत को जोड़ेगा, मुस्तफा की खुशबू आएगी। हुसैन सब कुछ कटा के कुरान सुनाएगा तो मुस्तफा की खुशबू आ जाएगी।
भाई पहला मरहला आजान गुड़ती, तीसरा मरहला ये मेरे फूल हैं। और भारी महसूस करो सजना की फरमाया इमाम उल अंबिया, ये मेरे फूल हैं। दोबारा 3-4 मरतबा बार बार बोल दें। सरकार फरमाया ये मेरे फूल हैं। और फिर एक मरतबा अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाया ये मेरे फूल हैं। तो 2 सिगरेट पीने वाले चरसी को क्या पता होगा, क्या हर फूल मुरझा सकता है? मदीने वाले के फूल कभी मुरझा नहीं सकते। ये शर्फ है रसूल। ये अब चौथा मरहला, सैयदा तैयबा ताहिरा राक़िया ज़ाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा मुवहिदा मोमिना महफूजा उम्मुल हसनैन बिनते मुस्तफ़ा। वाह भाई, ओए असी कोशिश करते हैं बीबी पाक दा नाम ही ना ज़बान ते आए। क्यों? आई हम सुन्नी। फिर नाम लेता हूं अदब से, अलकाब के जरिए आप बोलेंगे सैयदा तैयबा ताहिरा राक़िया ज़ाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा 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 मखदूमा। ओ भाईजान उम्मुल हसनैन, ओ करबला वालियां दी मां, ओए बिदातुर रसूल, ओए उम्मे अबीहा, ओए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और छोटी शहजादी, और जिसके लिए रसूलुल्लाह खड़े हो जाएं, हजरत सैयदना इमाम हसन पाक, और वो ज़हरा जिसे हसन जैसा पुत्र कहे, मेरी मां। दाएं हाथ में मौला हसन को पकड़ा। करबला में बुज़दिली नहीं है। दाएं हाथ में मौला हसन, बाएं हाथ में मौला हुसैन। ये दाया बाया भी नहीं कहना, ये तुहाडे समझाने वास्ते आख्या है। फिर एक जुमला, हजूर तुसी साडे पुत्रां नूं अता फरमाओ ना। सरकार नहीं फरमाया भी लै भी ज़हरा एक खजूरां दे 2 तोड़े आ ते ले ला। 500 रुपया भी नहीं देता। सरकार ने सबसे पहले इमाम हसन मुजतबा, ओहो किसका नाम लिया मैंने, ओए रसूलुल्लाह के बड़े पुत्र मौला अली के घर की पहली रौनक। चलो हुण भी सिर्फ साडे नाल दे सारे बोल पिया जे मेरे नबी का सरदार बच्चा। दोबारा जी, मेरे नबी का सरदार पुत्र, ओए मेरे रसूल का सरदार बच्चा। हर दफा में एक लज्जत तो है ना यार, ओ मेरे नबी का सरदार बच्चा। ओ पे करे सिद्को सखा मौला इमाम हसन मुर्तबा। कम अज कम ये दारुल मस्जिद के दरो दीवार गूंजे, कौन है हस्ते मुर्तबा? मैं क्या सोने तस्वीर मुस्तफा मौला इमाम हसन मुर्तबा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन बादशाह को करीम ने सीने लगाया। खतीब की काम होता है बात को आसान करना। फरमाया लै फिर ज़हरा तो मंगना ही आ, तो जिंजदा मंगने वाला होवे खैरात अता उंजदी हुंदी आ। जा फिर असी अपनी सरदारी हसन को दी। अपनी सरदारी अपनी सरदारी अपनी सरदारी अपनी सरदारी 5-6 बारी बोल लेने बादशाह, अपनी सरदारी अपनी सरदारी। तो फिर मैं आहिस्ता सी बात करूं, आपने भी जनाब महसूस करना है इसे। ओ भाई सरदारों के फैसले मिरासियों की समझ में नहीं आते। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने अपनी सरदारी हसन बादशाह को दी। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा। सिर्फ पकड़ा नहीं, गर्दन पे बोसा लिया। सिर्फ बोसा नहीं लिया, पुत्र के रुखसार चूमे। सिर्फ रुखसार नहीं चूमे, पुत्र को सीने लगाया। सिर्फ सीने नहीं लगाया, है कोई चौथा मरहला रसूलुल्लाह जो तैयारी करवा रहे हैं। फरमाया सरदारी हसन को दी, हमने अपनी जुर्रतों का वारिस हुसैन को बनाया। तो फिर ज़ख्मी सी कैफियत से पूछ सकता हूँ आपसे, जिसके वजूद में रसूलुल्लाह की ज़रूरत हो वो झुक जाएगा, वो पानी मांगेगा, वो बोझदिल नज़र आएगा, उसके कदम डगमगा जाएंगे? ना 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 ना। ओ निके निके मुंडिया भी पूछया सी चाचा अबू जाल किथे आ? एडी सौखी तक ओ किथे आ अबू जाल? उन्हें पुछदे क्यों आ? उन्हें कहा सन दसता सही। जहाँ अबू जाल दसिया तो निके निके आशकां भी ओदी धौन ला के आख्या हुण पता लग्या ही। मैं कहा आशिक कौन ने? आंदा जी पता नहीं कौन ने। तो मैं कहा दसना है रसूलुल्लाह दे गुलाम हैं ते हजूर दी बज़म विच आके एडे जुरतमंद ने ते जिन्हां दे वजूद विच रसूल दा खून होवे।
आप उनकी बुज़दिली सुना रहे हो। हजरत बिलाल हबशी के हाथ में छड़ी हो तो ललकारें। मैं कहा अगर हबशे का गुलाम बिलाल इतना जुर्रतमंद है तो दब के बोलो, हैदर का लाल करबला में कितना जुर्रतमंद नजर आएगा। तो करबला खानवादा रसूल की जुर्रत का नाम है, बहादुरी का नाम है, शुजाअत का नाम है, खुददारी और गैरत का नाम है। लेकिन भाजी की करिए, इत्थे करबला सुनाने वाले बंदे आंदे पता नहीं की होया। मैं कहा जो भी होया यजीदी किरदार था, जरा हुसैनी किरदार भी बता ना। बे इजाजत के गए ओ जिब्रील भी आते नहीं। ना 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 मेरे जवानों समझो करबला किस इज्जत दे मालिक दा नाम हुसैन इब्ने अली है। बे इजाजत के गए जिब्रील भी। इन्हू याद है जरा दब के बोलो मेरे नाल। बे इजाजत के गए जिब्रील भी। बे इजाजत के गए जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते गए कदर रोशान। ना 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 जामिया गौसिया में पढ़ने वाले जवानों हाथ बुलंद करके बोलो, कदर वाले कदर रोशान। और बे अदब गुस्ताख को बता तो हसन यूं बयां करते हंसले। ना 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 करबला करबला ओए करबला च मेरे सैयद उजड़े नहीं ने, करबला च मेरे सैयद लुटे नहीं ने, करबला च मेरे सैयद मजबूर नहीं ने, करबला च मेरे सैयद बेबस नहीं ने। क्या है करबला? मैं कहा करबला था हजरत मौला कायनात दी बहादुरी दा दिहाड़ा। करबला तो दीनी गैरत दा ना है, इस्तिकामत दीन दा ना है, खौफ खुदा दा ना है, इश्क मुस्तफा दा ना है, हक परस्ती दा ना है। क्या है करबला? वला नब्लुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सब कुछ कटा के सबर नजर आएगा। फरमाया बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है करबला? करबला अरे भी ना समझ आए तो तुहानू दसन दी लोड़ कोई नहीं, मजीद इशारा समझना। क्या है करबला? मैं कहो सैयद बेगौर कफन शहजादों के लाशें हैं, तेरे मेरे इमाम आली मकाम करबला दी रेतली जमीन है, सर सईदे च रखा रख के फरमाया तो इना सलाती। दो भाई चुप करके बैठे आ, तुसी भी बोलो इना सलाती व नुसुकी व महयाया। ये करबला फरमाया ओ मेरा मालिक हुसैन तेरी बारगाह च अर्ज कर दे, जिंदगी भी तेरे वास्ते, शबो रोज़ ते क़याम ते सुजूद भी तेरे वास्ते, इबादत और रियासत भी तेरी रज़ा दी खातर है। क्या है करबला?
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ओ भाईजान कितना आसान है अवैस मुर्तज़ा के वास्ते तकरीर करना, कितना आसान है मस्जिद च बैठ के सोचना। जरा अंदाज़ा कर, करबला दी रेतली ज़मीन है, मेरे इमाम अली मकाम दा सारा ख़ानदान कुर्बान है। हज़रत इमाम अली मकाम दे जवान भांजे कुर्बान हो गए, भतीजे कुर्बान हो गए, शहज़ादे कुर्बान हो गए, चार भिरा करबला दे मैदान च कुर्बान हो गए। और एक दो बेटे करबला दे मैदान च कुर्बान होए। एक बेटे दा नाम अली अकबर है, एक बेटे दा नाम अली असगर है। दो जनाब भांजे कुर्बान होए, एक दा नाम औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर है, एक दा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर है। दो भतीजे करबला दे मैदान च कुर्बान होए, एक दा नाम कासिम बिन हसन है, एक दा नाम अबू बकर बिन हसन है। और चार बिरा करबला दे मैदान च कत्ल शहीद होए। एक दा नाम अब्बास बिन अली। जरा बोलो मेरे नाल, लिख देना अब्बास बिन अली करबला दे मैदान च कुर्बान होए। खुदारा राफसियत नु की पता होवे हुसैन बादशाह कौन है, करबला दे शहीद कौन है? मैं दसदा वा, एक दा नाम अब्बास बिन अली है, एक दा नाम जाफर बिन अली है, एक दा नाम, कोई आहिस्ता बोलोगे तो दुख होगा, एक दा नाम अबू बकर बिन अली। ओ भारी एक मर्तबा फिर बोलो अबू बकर बिन अली, अबू बकर बिन अली। और एक और अलमदार है, ये भी करबला शहीद होया, इसका नाम क्या है? सुनो, उस्मान बिन अली। मैं क्या थोड़ा सा हौसला कर है, ये भाई हैं हजरत अब्बास पाक के और हजरत मौला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत अब्बास बिन अली ये उम्मुल बनीन के बेटे, शिमर सका मामा। क्या है करबला, बुला के कह रहा गल सुनो मेरी, जो लेना लभ जाएगा, पानी रोटी इक्तदार पैसा सब कुछ लभ जूगा, छड्डो हुसैन पातशाह नो। कैसा वफा वाला जुमला हजरत कादी अब्बास पाक ने बोला। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, आपका पता चल जाएगा। फरमाया ओए चवल मामा तैनू साडा मुल लाउणा ही नहीं आया। ओ भाईजान दो चार बंदे फिर चुप है, मैं सुना रहा हूं करबला। फरमाया तुझे हमारा मुल लाना ही नहीं आया, क्या बता? पानी मिलेगा, पैसा मिलेगा, खुराक मिलेगी, इख्तिदार मिलेगी, वजारत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हुसैन मिलेगा। पुत्र ये जवाब किसने दिया? कहता मुझे नहीं पता। मैं क्या, एक का नाम अब्बास बिन अली है, एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उस्मान बिन अली है। लेकिन भाजी हजरत अब्बास पाक तो बाद स्टॉप क्यों हो जाना? नहीं लेना ना हजरत उस्मान दा, तो फिर इमाम पाक नाल वफा दी ये कैसी दास्ता। 24 सहाबी करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, 24 नहीं दसने। फिर भी मैं कल एक क्लिप सुन रहा था, कमीना बैरून मुल्क बैठ कर, कहाँ थे साहबा? और इधर लाहौर का एक रजब भट्ट के साथ रहने वाला गल्टरिया कहता है इतना इस्लाम फैलाया और फिर करबला में रसूल के बच्चे तनहा क्यों गए? मैंने कहा तू सच्चा रसी चो बाहर निकलो, तुहानू क्या पता है इस घर की अजमत क्या है? अब ये बताएंगे हमें। अल्लाह की कसम चुक के मैं आना हुसैन एक बारी मदीने ऐलान कर देंगे ना, आओ है लड़ना है, जे मदीने दी औरतां 6 महीने के बच्चे भी सामने ना लैके आउंदियां ते सन नब 55-56 साल तेरे मेरे इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में गुजारे, तिनका नहीं लगा, इतनी तकलीफ भी नहीं आई। ते खत लिखने वाले कौन सन? मौलाई तुसी भी गए लगदा। ये खत लिखने वाले बादशाह कौन है?
को थोड़ा जागा पीछे करो इन्हों दा ओ कूफे वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ये कूफे वाले कौन है? अपने आप को कहते हैं हैदरी मौलाई। मैंने कहा इतने खत लिखे कूफे वालों ने, इमाम पाक लड़ाई की गरज से करबला से निकले, ये मेरा उन्वान नहीं है, हम अभी वापस आ जाएंगे उस जगह पे। और मदीना से इमाम पाक कोई लड़ाई की नीयत से निकले, कोई गर्ज व गायत ये नहीं थी। और मौला जो इल्जाम आप साहबा पे लगाते हैं, मौला अली की औलाद भी तो बकिया कुछ मदीना में थी, आले बैत अतार के अफराद में मदीना में थे, तो लगाओ ना। अगर इमाम हुसैन एक मर्तबा कहते आओ भाई पिड़ लाना, तो ये कैसे मुमकिन है भाई? तो मैंने कहा वो इमाम हुसैन की मदनी जिंदगी सुना। कहता वो क्या है? मैं कहा मैं दसदा। हजरत फारूक आजम मुरीद मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा, चाहत मुस्तफ़ा, तमन्नाए मुस्तफ़ा, ख्वाहिश मुस्तफ़ा, तलब मुस्तफ़ा, मतलूब मुस्तफ़ा, शौकत इस्लाम, कुव्वत इस्लाम, ललकार इस्लाम, मिफ्ताहुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आदिलीन, सैयदुल मुहद्दिसीन। मैं कहा कूफे वाली बात ही दस देंगे, पहला मदीने वाली सुन। कूफे के गुजारे दिन तो गद्दारों की गद्दारी नजर आई, परचेस हुसैन का बचपन जवानी मदीने में गुजरी। बयान कर, मैं दसना बादशाह। हजरत उमर बिन खत्ताब भी आख्या जदों को नमा फल आएगा सारे बाद खाएंगे, बतूल के बच्चे पहले खाएंगे। मुझे तो ये नजर आया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कपड़े से इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली गर्द को साफ कर रहे हैं। और ये तो तक तो सुना दे, अगले भी कुछ है। जल्दी जल्दी इमाम हुसैन पाक ने कहा ओए अबू हुरैरा ये क्या कर रहा है? हयाती है तू, मेरे नाने का सहाबी है। तो उस वक्त सैयदना व मौलाना अबू हुरैरा का एक जुमला जो सारे बोलो तो खैर होए। फरमाया मैं इन कदमों को इसलिए साफ कर रहा हूं, क्यों? कई मर्तबा ये कदम हजूर के सीने पे लगा करते थे। मैंने कहा कूफे की जिंदगी बताता है, आप पिड़ला मदीने में आ हमारे साथ। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब, सुभान अल्लाह, सवेरे कहनी है 7:30 बजे, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हजरत उमर बिन खत्ताब, ओए अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानि उमर अश-शैतानु यफ़िर्रु मिन दिल्लि उमर इन्नल्लाह बहा व मलाइकतहु बियदीदि यशियत अरफ़त अमन व बहा बि उमर अब्दुल खत्ताब इज़ा ज़ुकिर अस्सालिहून बिय्या हल्लन बि उमर अब्दुल खत्ताब। जिसकी ज़बान पे हक है, दिल पे हक है, बोलता हक है, सोचता हक है, कौन है? वो रसूल की चाहत का नाम उमर बिन खत्ताब है। सहाबा के बच्चों में कपड़े तकसीम है, कई बारी तुसी गल सुनी भाजी, मैनू नहीं याद कितनी बारी सुनी है, पर अगले जुमले भी सुनो। नई पोशाकें जिस वेले इमाम हसनैन करीमैन ने पहनी ना, तो उस वेले सैयदना व मौलाना हजरत उमर पाक का एक जुमला है, ठंडिया ठंडिया मैं बोलना है, गोडियां तो लाला हाथ ला के तू बोलना है उची आवाज नाल। पर मैं सारे मदीने दे बाला ने कपड़े पाए ने, साडा दिल एडा ठंडा नहीं होया जिन्ना रसूल दे बच्चों नू वेख के उमर का दिल ठंडा हो गया। ये मदीना है। मैं बताऊंगा फिर कूफा क्या था। ये मदीना है। शारे खारे मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत अस्दक़ुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्त इमाम सहाबा वाले बैत रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला वारिस। अब भी बोलना, क़यामत तक के हलाल ज़ादों का पीर अबू बकर सिद्दीक। मैं बता रहा हूं, अब टिकटॉकर हमें बताएंगे। मैंने कहा जालिमो दिहाड़िए लोग हो तुसी है, ये हजरत सिद्दीक अकबर हैं ते हजरत इमाम हसन को चूमते हैं। ये गल सुननी नहीं, महसूस करनी है। ये चूमने वाला कौन है? वजीर आजम है। आस्ता बोलोगे तो दर्द होगा ना मुझे। ये रसूलुल्लाह के शहजादे को बोसे देने वाला कौन है? ये बादशाह है। मलंगों की वफात तो अंबार में बताएंगे ना।
हौली जी मैं तो फिर भाजी उच्ची बोलना। अल्लाह पाक तुहाडी नस्लों की खैर करे। तुसी सारे बड़े जनाब बड़े लोग हो, फकीर दी इस गल नूं आस्ता ना सुनना, इससे बड़ी मोहब्बत कौन करेगा। सिद्दीक अकबर चुक के इमाम हसन नूं आंदे ने, हसन शहजादे तुझ पे अबू बकर की माँ कुर्बान, तुझ पे अबू बकर का बाबा कुर्बान। मक्का मदीने की जिंदगी है। एक चादर हजरत सिद्दीक अकबर के पास आई, किसी ने तोहफा दिया, बड़ी सोहनी चादर सी। हा भाजी एडी सोहनी चादर कि हजरत सिद्दीक अकबर ने पंजाबी दसदे बहुता स्वाद आएगा। वो चादर चुकी तो कोल पीर हसन बैठे सन, उन्होंने मोडियां ते रखती। हाँ मेरे दोनों बंधे हुए हाथ हैं, अब तक मैं नहीं बांधा, पर इस बात पे चस लेनी है जिसके अंदर इमाम पाक का इश्क होगा वो मचल जाएगा। ओ भाड़ी ओ जिन्हें लियांदी सी उन्हें कहा बादशाह तुहाडे वास्ते लियांदी, पीरां वास्ते इमाम पाक के लिए सुबह फिर आ जाएगी। तो आहिस्ता से मैं बोलता हूँ दिल वाला बंदा मेरे साथ मिल जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने आख्या ओ चलिया तेनू पता नहीं इन्नी सानू नहीं फबनी सी जिन्नी बतूल दे पुत्र हसन नू फब जाएगी। साहबा पे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तो ये पढ़ा इब्ने मसऊद पाक है, ये मदीने की जिंदगी है। आन उसामत अपना ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलत फ़ी बादिल आजती। जेल में भी मर जाएगा क्योंकि उसामा बिन ज़ैद साहबी हैं। साहबी कह रहा है कि मैं हाजत लेके हाजत रवा की बारगाह में गया। हाजत लेके हाजत रवा की बारगाह में गया, बस थोड़ी सी तकरीर रह गई, फिर सरकार ने चदर को ओढ़ा हुआ है। मेरे अल तकना भाई मेरे ये मौलवी अवैस उथे हो सिर तहला दियो। देखने वाला भी साहबी, पूछने वाला भी। थोड़ा जा मसला है, देखने वाला, पूछने वाला, उम्मत को बताने वाला। क्या फरमाया सरकार ने चादर ओढ़ी हुई है, मेरी हाजत को पूरा कर दिया। जब मैं उठने लगा तो मालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि हजूर ने चादर ओढ़ी है और दोनों पहलू उभरे हैं। भारी थोड़ी मेहरबानी चस लैनी है, दोनों पहलू उभरे हैं। तो मैंने हाथ बांध के अर्ज की मालिक रसूल इस चादर में कुछ है, आंखें बंद कर लूँ या खोल के रखूँ, आपकी खामोशी मुझे तड़पाएगी। और हजरत सैयदना उसामा कहते हैं कि जिस वक्त मैंने अर्ज की तो हजूर ने फरमाया बैठ जा। मैं बैठ गया। मैंने कहा हजूर इस चादर विच कुछ है, आ चादर दे विच कुछ है ऐसा। जो नाम सुन के बोले उसकी नस्ल की खैर हो। इस चादर विच कुछ है, आओ पहाड़ी मेरे हाल, ऐस चादर दे विच कुछ है, पहाड़ी चस लेना। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। उसामा बह गए। सरकार सज्जा पल्लू चुक के आख्या, फरमाया ये मेरा पुत्र हसन है, ये मेरा पुत्र हुसैन है। अब भी आवाज ऊंचा ना है। फरमाया ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। सोना उसामा जो इनसे प्यार करेगा रब इनसे प्यार करेगा। मैंने कहा साहबा पे इल्जाम लगा रहे हैं। 56 साल की उम्र में इमाम अली मकाम करबला के मैदान में। तो मैंने कहा बकिया ईसा उमर का कहाँ गुजरा था, वो वक्त बता जो मदीने में सब रोज थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदे ने आके आख्या जदों भी तुहाडे कोल आया ये मफहूमन सुना रहे हैं ज़्यादा चस आएगी, तुसी इमाम हसन हुसैन दी इशाना बयान करते रहंदे हो। ते हजरत अबू हुरैरा फिर ललकार के जवाब दिता, फरमाया चल हो गया जिन्हां नाल नबी प्यार करे मैं ना करा। तो सहाबा पे इल्जाम क्यों देते हो? इमाम पाक इस गरज से मदीना शरीफ से नहीं गए और ये 50 साल बाद में हुआ है बादशाह, 1-2 साल नहीं, कसीर तादाद साहबा दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। फिर भी एक बंदे पर पर्ची सन लिखती कल परसों, उन्हें कहा फिर 24 किवें नार रल गए सन। बस 2-4 मिनट बादशाह में और देने। जो करबला के मैदान में शहीद हुए तो इसका जवाब भी मैं देने लगा हूं और चस लेके सुनना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का काफिला मदीना से निकला मक्का मुकर्रमा, लेकिन इन्हों पंजाबी च कहना तो बहुता सुत पाउना। साडे पिंडां च अजे भी रिवाज है भी पीर साहब एक पिंड चों लंघण ना
नहीं नहीं जाना होने उन्हें अगले पिंड पीरा अगले पिंड जाना होवे वो पिछले पिंड के मुरीद भी आते ने बाबा जी असी तुहाडे नाल ही जाना है वो की ख्याल है वो सदे तो नहीं होंगे पता नहीं लाहौर का रिवाज एक नहीं भाई साढ़े पिंड च इवें ही होंदा है किते साहब किबला तशरीफ लै आउण ना भाजी तो फिर वो नाल दे पिंडां वाले बंदे आंदे ने भी असी भी जाना असी भी जाना असी भी जाना कसम उठा के कहता हूँ जब इमाम जिस बस्ती से गुजरे जिस मोहल्ले से गुजरे जिन शहरों से गुजरे है को सुनने वाला वो नाने के साहबियों ने कहा अच्छा रसूलुल्लाह का पुत्र आया है चलो असी भी जाना है उनमें एक साहबी है 4 पुत्र लिए इतना बूढ़ा है कि चल भी नहीं सकता पुत्रा नु आंदा मैनू ऊंट की कुहान के साथ बांध दो हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो तकरीर ध्यान नाल सुनो साहबा एक मुझे मिला और जी मुहर्रम में आप साहबा का जिक्र क्यों करते हैं मैं क्या आप भौंकते क्यों हैं कोई मसला तो नहीं हो रहा हुजूरा मैनू फरमाया भी जिवें दी आउंदी है उवें दी करनी है बंद ऊंट के साथ ले चलो फिर वो वक्त आया जब वो 24 सहाबा साथ थे नक्शा कर बदल गया कूफियों का खत लिखने वाले बदल गए मलंग सारे गए एक लम्हे में कोई नजर नहीं आया हुण बताओ करबला में हुसैन बादशाह के साथ शहीद कौन हुए थे एक कूफी दस दे एक बता कूफी खत लिखने वाले थे को पानी पिलाने को तैयार न था फिर इमाम ने फरमाया जिसने जाना है जाओ बस हम भी जाने लगे अब जिसने जाना है जाओ मसला यजीद का हमसे है लो जी उन इमाम अली मकाम के शौदा में से 24 सहाबा में से किसी एक नहीं आख्या भी मेरी उम्र ज्यादा है मैं हुण बुढ़ा हो गया मेरे को तलवार नहीं चलाई जानी एक साहबा का किरदार है अब तो वक्त भी नहीं है कि मैं तफसील से कुछ बातें अर्ज कर सकूं तो करबला तो हुसैन बादशाह की जरूरत का नाम है ना 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 मेरे जवानों फिर गल खत्म करने क्या है करबला करबला दे मैदान मेरे सैयद दा ईमान भी आला नजर आया ईमान 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 ओ भाईजान ओ मेरी जान का टोटो गर्मी ज्यादा हो तो हमारा ईमान भी मदम हो जाता है ओ भाईजान हुसैन बादशाह का ईमान करबला में कैसा नजर आया सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी हुसैन का ईमान आला नजर आया अमल कैसा नजर आया मैं अपने पिंड की गल सुनान लग्या वहां एक जमात हो रही है सर्दी जमात हुई है किसी बंदे ने बुलंद आवाज नाल आख्या हाजी नजीर तेरा बेटा मोटरसाइकिल तो डिग पिया हाजी नजीर मस्जिद दे विचों दुराने नमाज छोड़ के दौड़ पिया बड़ा पक्का नमाजी है मुत्तकी है परहेजगार है पर बेटे दी एक्सीडेंट दी खबर सुन के बाप दे हवास बख्त हो गए ने वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन अकबर जैसा बेटा कुर्बान होया पर तेरे मेरे सैयद दी जनाब पेशानी सर सजदे च नजर आई है अब्बास जैसा भाई सब कुछ कटा के हुसैन आख्या सुबहान रब्बी आला कौन हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है बस दिल नहीं है बेबस नहीं है मजबूर नहीं है गरीब नहीं है उजड़े नहीं ने लुटे नहीं ने कौन है ये शेर का शेर बेटा ये नाने की जुर्रत का वारिस बन के तेरा मेरा पीर करबला दे मैदान च आया ईमान च भी आला नजर आया तेरा मेरा पीर हमल च भी आला नजर आया वतवासौ बिल हक तीसरी गल केड़ी सी हां एक बंदे नु समझ आई है हक ओए आज हक पे खड़ा होना भी मुश्किल है बादशाह आज वाह हुसैन करबला दे मैदान च मेरे सैयद दे वजूद चो हक दा नूर नजर आया सब कुछ कटा के वतवासौ बिस
ना शिकवा नहीं आया, इमाम अली मकाम दी ज़बान ते कोई ऐसा जुमला नहीं आया। क्यों? इमाम दे वजूद हक भी डाढ़ा नजर आया, इमाम दे वजूद सबर भी डाढ़ा नजर आया। कौन है? हुसैन इब्ने अली है। ए कौन है? राकिब दोश मुस्तफ़ा है। ए कौन है? जिगर पर है जनाब सैयदा है। ए कौन है? मेरे रसूल दी जुर्रत दा वारिस है। यजीदी पानी बंद किया दे करके आंदे सन उजड़ जाएगा। यजीदी जालिम अली अकबर शहजादे नु तीर मार के आंदे ने सैयद उजड़ जाएगा। अब्बास नु शहीद करके आंदे ने उजड़ जाएगा। सब कुछ शहीद करके यजीदी सोचते ने उजड़ जाएगा, पर तेरे मेरे सैयद ने नेज़े ते कुरान सुना के दसिया, याद रखना हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत। ना ना कदे तिलावत कुरान नजर आएगी, और कदे सजदा पर्दा नजर आएगा। एक किरदार है बादशाह करबला दे मैदान सैयदा जनाब ज़ैनब बिनत अली दा। सब तो ज्यादा नरम दिल औरत दा मिजाज है। अज दियां औरतां भी अपने भाई नू आंदियां ने, भाई लड़ी ना, तेनू कुछ हो ना जाए। वाह सैयदा, किस हौसले नाल अपने भीरावां नू रुखसत कीता, किस जुर्रत नाल अपने भांजियां नू रुखसत कीता, किस जुर्रत ते बहादुरी दे नाल अपने जनाब भांजियां भतीजियां नू रुखसत कीता। कौन है? सब कुछ कटा के ना मेरे सैयदा ज़ैनब पाक दी आवाज बुलंद हुई है, ना हो बकाया, ना नबी दी बेटी खेमे चो बाहर आई, ना सिर दा चादर ते पर्दा उतारिया। क्यों? फरमाया जमाने नु पता लगे मेरा नाना नबी है, बाबा अली है। सैयदा ज़ैनब कौन है? हर बेटी के लिए किरदार है। ए सैयदा ज़ैनब कौन है? जिन्हां दा नाम मेरे नबी ने खुद रखिया। ए सैयदा ज़ैनब कौन है? जदों मेरे नबी ने आखिरी हज कीता ते सैयदा हजूर दे कंधे ते बैठियां सन। ए सैयदा ज़ैनब कौन है? जिन्हां दा निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार न होया। सब तो ज्यादा मदीने च सखी औरत है ते ओ ज़हरा दी बेटी सैयदा ज़ैनब है। ए सैयदा ज़ैनब कौन है? जिन्हों वेख के मेरे नबी आंदे ने, ओ मेरी शहजादी मैं तेनू वेखां ते तेरी नानी खतीजतुल कुबरा याद आ जाती है। ए सैयदा ज़ैनब कौन है? अगर नाने दे रोजे ते भी जाना हुंदा सी, मंजर ऐसी अगे मौला अली चलते सन, दाएं मौला हसन चलते सन, बाएं मौला हुसैन चलते सन। सब कुछ कटा के ना सैयदा दी आवाज बुलंद हुई, ना सैयदा दे सिर तो पर्दा उतरिया। क्यों? फरमाया ताकि लोकां नू पता लग जाए यही है करबला। इमाम अली मकाम की जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत, गैरत, रब के साथ इश्क, इखलास, लिल्लाहियत, तकवा, ईमान, हया, शर्म, सजदा, पर्दा, ये बयान किया। तो आप पढ़ने वाले लोग हैं, इस नीयत से दीन पढ़ें कि हमारे सामने हजारों फिरने खड़े हैं इस वक्त, हजारों बादशाह, हजारों। तो अभी से आप ये मिजाज रखें कि आपने मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे इस्तिकामत से पारा देना है। तो यही आप तो भाईजान असल बहार तो आप आएंगे तो आएगी ना। तो अल्लाह ताला आप सब की खैर फरमाए। ये सब हमारे बुजुर्ग उलमा, अल्लाह इन सब का साया हम पे सलामत रखे। ओ भा वड्डे वड्डे ही हुंदे आ यार। तो इनकी दुआओं निगाहों के फैज़ से फ़कीर भी बोलने के 4 अल्फाज जानता है। तो अल्लाह ताला हुजूर जाने कायनात का सदका हमें हमेशा बाअदब रखे। होली जी आमीन बोलो, हालात नहीं ठीक। बाअदब रखे, बाअदब रखे। अल्लाह हमें हमेशा अहले सुन्नत रखे। अल्लाह हमेशा हमें रसूलुल्लाह की आले बैत, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन, बनाते मुस्तफ़ा, हजूर की अज़वाज, दाता अली, मेहरे अली, जमाते अली, गौसे जली नौकर बना के मेरा मालिक रखे। जब तक जिंदा रहें इसी अकीदे पे, मौत आए इसी अकीदे पे।